सर CDF का नोटिफिकेशन यार ये CDF पे ना मुझे बता मैंने दें तो इसका क्या रात को ही मैंने प्रोड्यूसर साहब को नईमुल हसन को ग्रुप में मैसेज डाला कि मैं कहा यार CDF वाला सुबह पूरी आते ही ना ये मुका दे पहले काम। जी प्लीज। ये CDF का नोटिफिकेशन जो है इतना बड़ा इशू बन गया मुल्क का और इतना बड़ा इशू इसको बना दिया गया है, मुझे हैरत होती है। आजकल आपको पता है कि सर्दी का मौसम है, मौसम करवट बदल रहा है तो हर बंदा वायरल बुखार डेंगी राइट। वो किसी का पता लेने के लिए फ़ोन करे ना, हेलो कैसी तबीयत है, वो कहता है नोटिफिकेशन हो गया। ये वो चल के घर रही है औरतों को क्या फ़ोन करें आज क्या पकाया, वो आगे से पूछ रही नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो है ना वो कोई टॉक मूवी होनी ऑफ चाहिए। टाउन नहीं, टॉक ऑफ कंट्री बन गया, टॉक ऑफ कम्युनिटी बना के रख दिया है। ये मसला ही नहीं है, ये मैं हल कर दूं मसला ताकि ये औरतें घरों में हांडियां जो है ठीक से, खास तौर पे ये जो अमेरिका वो झूठा जट जो बैठा हुआ है व्हील चेयर वाला शहबाज गिल, कम अज़ कम उसको और उसके जो है ना वो क्या कहते हैं एहलो याल को ज़रा सुकून आ जाए। आफ्ताब इकबाल जो है वो चैन की ज़िंदगी उनकी शुरू हो जाए, इमरान रियाज की शुरू हो जाए। मैं तो इनकी बात करूँ तो चलिए बताएं आखिर बाकी है क्या? मुझे ज़रूरत नहीं बात करने की मेजर गौरव आर्या की, मुझे नहीं ज़रूरत अर्नब गोस्वामी, उनका तो बनता है ना वो करें नोटिफिकेशन पे वो प्रोग्राम करें। वो कहे कि नवाज शरीफ डट गए, शहबाज शरीफ हट गए, मरियम नवाज ने पता नहीं क्या कह दिया, जरदारी पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो तो कहे ना, उनका तो बनता है, उनका तो हक है उनके साथ जो कुछ हुआ है। नोटिफिकेशन वालों ने इंडिया के साथ जो कुछ किया है 10 मई को, उनका तो बनता है इसको इशू बनाना। लेकिन ये जो लोग बाहर बैठ के ये वहां पे चाचा कर रहे हैं, इनको जरा मैं बताऊं चैंपियन जो है। अच्छा होता क्या है, वो खुद भी कहता है जी इन्होंने कोई सोर्सेज होंगे ने इधर उधर जड़ा ना छोटे मोटे इदारे हैं। तो आपका भी मामा आपको नहीं बताता, आप भी टाउट है ना। शहबाज गिल जो है, शहबाज गिल से बड़ा टाउट कौन होगा? ये किसने स्क्रिप्ट उसको दिया था व्हील चेयर पे वो ड्रिप लगा के कोर्ट जाना है, और टेप के अंदर बताया था मैं सिरिंज वेन में नहीं लगी हुई थी। इतना बड़ा एक्टर है ये पता किसकी पर्ची थी? ये भी जनरल फैज हमीद की पर्ची थी। जब बुजदार ने धिक्के मार के इसको पहली दफा निकाला था ना CM हाउस से, उससे पहले इसकी आनियां, फिर मुल्तान की इसको जो वीडियो लीक हुई पैसे लेने की, तो ये और फिर इसका निकल जाना, मुझे निकल जाना आज तक समझ नहीं आता इन लोगों का ना। ये फिर निकल कैसे जाते हैं? इनके नाम ECL में होते हैं, स्टॉप लिस्टों में होते हैं। आज FIA जो है ना वो जरा सा किसी का रंग पीला नजर आए तो उसको रोक लेती है, ऑफलोड कर देती है। तो इनको ये कैसे निकल गए? शहबाज गिल कैसे निकल गया पाकिस्तान से? इमरान रियाज को किसने निकाला यहां से? तो ये पहले मैं क्लियर कर दूं आपको, खबर ले लें। असल में खबर पे आते हैं जी। ये तो खैर किरदार इस काबिल ही नहीं है कि इनका इतना जिक्र किया जाए, इस काबिल ही नहीं है। नोटिफिकेशन जनाब तैयार हो गया? तैयार हो गए फाइनली। आपको मुबारक हो, बहुत बहुत आपको भी। और ताकि आप जो है ना रोज इस पे जो टाइम ज़ाया करती हैं, हालांकि ये ना आपका काम है ना मेरा काम है, ना इन गिलों का बिलों का और इन जो है ना चीलों का काम है। ये जिनका काम है उन्होंने करना था, उन्होंने कर दिया, काम हो गया। नोटिफिकेशन जनाबे वाला जुमेरात का सूरज गरूब होने से पहले या मैक्स बाद नमाज जुमा जारी हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक। आइंदा 24 से 36 घंटों में मैं आपको इसकी डेडलाइन भी दे देता हूं। चले यानी अब सवाल ये है कि ये वावेला क्यों था, ये ताखीर क्यों हुई अगेंस्ट जो है कम्युनिटी, वो सुन लें ताखीर क्यों हुई। देखिए ये एक पहली दफा ये तैनाती हो रही है। चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ का ओहदा जो है वो खत्म करने के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF का जो ओहदा है उसकी तैनाती फर्स्ट टाइम हो रही है पाकिस्तान में। और उधर जॉइंट चीफ का ओहदा जो है 27 नवंबर के बाद हमेशा के लिए 27वीं तरमीम के बाद खत्म कर दिया गया। ठीक हो गया मिस? क्लियर? अब जब पहली दफा कोई तरमीम होती है और उसके बाद एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। एक चीज अब मैं सादा लफ्जों में समझा दूं, ये CDF की तैनाती जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, ये भी आपको जबरदस्त, उनके नाम का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। ठीक है जी, और हमारी बेस्ट विशेज है उनके साथ। अगली बात, ताखीर की एक और वजह सुन लें।
बताइए। बहुत बड़ी तकरीब की तैयारी की जा रही है इस्लामाबाद में। ठीक। और तकरीब के बड़े होने का एक जो वॉल्यूम है उसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकती हैं, और उस तकरीब को जितने शायान शान तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है, मेरी इतला ये है मे बी उस दिन इस्लामाबाद में आम तातील हो, छुट्टी का ऐलान कर दिया। टू दिस एक्सटेंट। यस नाइस। यस, नाइस। इस्लामाबाद में आम तातील हो सकती है नाइस। इस तायनाती के अरेंजमेंट्स की सेलिब्रेशन में, हाँ जी, सेलिब्रेशन में और कमांड की हवालगी में। राइट। वो पूरे इस्लामाबाद जो है वहां पे आम तातील हो सकती है, ये तजवीज़ ज़ेरे गौर है इस वक्त। ठीक है जी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उस तकरीब की तैयारी उस दिन और जिस दिन के आम तातील की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है, तो इस्लामाबाद का क्या माहौल होगा और किस तरह जो है ना वो सजाया जाएगा, हाँ, और किस तरह से जो है ना वो बिल बोर्ड और किस तरह से एक वेलकमिंग और खैर मकदम के बैनर्स और एक सेलिब्रेशन का माहौल होगा। पाकिस्तान की तारीख का अहम जी बिल्कुल। तो ये अब आपको मैंने वजह बता दी ताखीर की। जी वो पीएम का जहाज उड़ा था, पेट्रोल थोड़ा सा कम था, वो पेट्रोल के लिए रुक गए। एक तो सब हर बंदे ने अपना पेट्रोल पंप पाया है। वो पंजाबी की एक मिसाल बड़ी मुझे शुरू से याद है कि वो कहते कि जिसको नाई उस तरह उधार नहीं देता महल्ले में, वो CDF के नोटिफिकेशन पे तज्जिया करता है और वो खबरें देता है। कोई अमेरिका बैठ के देता है, कोई लंदन बैठ के देता है, कोई किसी फेक अकाउंट से देता है। वो ख़त्म हो गई इनकी वो जो है ना प्रोपेगेंडा कैंपेन। इन सब को जिसको कहते हैं ना कि बाजमात अड़याला की तरफ मुंह करके माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम ये बकवास कर रहे थे, ये प्रोपेगेंडा हम जो फोर्सेस के ख़िलाफ़ कर रहे थे, हम जो खाम खा का एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, पैनिक क्रिएट कर रहे थे, वो तमाम तर जो था। हाँ, फिर मुझे ये कहना पड़ता है कि इसके पीछे भी पैसा इन्वॉल्व है। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी गाली है। पैसा जो है वो कहाँ का इन्वॉल्व है? इसमें इंडियन पैसा भी इन्वॉल्व है, इसमें रा की फंडिंग भी इन्वॉल्व है, इस तरह के प्रोपेगेंडा, ठीक, इस तरह की कैंपेन्स, इंटरनेशनल फंडिंग है डिफरेंट सोर्सेज से। एग्जैक्टली, ये उस पैसे से की जाती है। ठीक हो गया, लेकिन अब तो देखिए आपने क्लियर कर दिया ना। मुझे देखिए, मुझे इस कैंपेन में और उस घिनौनी कैंपेन में जब इनको मुंह की खानी पड़ी थी, और ये फिर बेशर्मों वाले मुंह लेके फिर सामने आ जाते हैं। 6 और 7 में और 10 में की कैंपेन्स आपको याद होंगी, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा इन लोगों ने, और फिर अल्लाह ताला ने इनको इनकी औकात दिखाई और पाकिस्तान को सुरखरू किया। अब यह है कि अब हम सारे ख़त्म हैं। खबर हम ब्रेक कर रहे हैं RNN के प्लेटफॉर्म से कि फील्ड मार्शल ही जो है पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। अच्छा, इस ओहदे में और जॉइंट चीफ के ओहदे में थोड़ा सा फ़र्क भी मैं आपको बता दूं। वो ओहदा भी तकरीबन सिमिलर था, मगर इस तरमीम से पहले उस ओहदे के पास वो इख्तियारात नहीं थे। वो जस्ट एक उनका रोल एक कोऑर्डिनेशन का रोल था, तमाम फोर्सेस के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन, अदरवाइज डिसीजन मेकिंग, अदरवाइज जो है ना वो फोर्सेस के अंदर जो है उनको वेल इक्विप्ड करना, जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना, ये इख्तियारात जो थे ये उस ओहदे के पास नहीं थे, जो कि तमाम तर इख्तियारात अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे के पास होंगे 27वीं और थोड़ी सी 28वीं तरमीम के बाद। जबरदस्त, बहुत खुशाइन बात है ये तो पाकिस्तान के लिए। एग्जैक्टली, और ये जो है ना खत्म हुआ। अब हमने बता दिया या फ्राइडे मैक्स भाई, आप देख लें कि 4 दिसंबर या 5 दिसंबर को ये हो जाएगा का जो सूरज है वो इस नोटिफिकेशन के बाद जो है वो गरूब होगा और फिर 6 की तुलू होगी। तो ये जो है ना ये फैसला हो चुका। अच्छा, अगली भी बात बताऊं, कोई अबहम नहीं था, कोई ये नहीं था कि वो वॉइस चीफ लगाने की कोई जो थी ना
ज़िद थी और मियां नवाज शरीफ ये चाहते थे कि जो नंबर 2 है वो कोई उनकी मर्ज़ी से आए या वो ओ भाई ये भी चलें। इस बात को हम ऐसे कर लेते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नंबर 2 जो है वो उनकी और प्राइम मिनिस्टर की या सदर पाकिस्तान की मशावरत से हो सकता है उसमें एक मशावरत का अमल आया हो, उसमें एक नाम आया हो, 2 आए हो, 3 आए हो, 4 आए हो, लेकिन ये कोई डिस्प्यूट नहीं था ना है इंटरेस्ट नहीं ना है बेहतर ऑप्शन और मेरिट जो डिजर्व करते हैं और मौजूदा सूरत हाल जो है इस ओहदे की तरमीम के बाद इस ओहदे का जो है वजूद जिन सरकमस्टांसिस जिन हालात को पेश नजर रख के जो है ना इसकी जरूरत को महसूस किया गया और तरमीम में इसको शामिल किया गया और आज इस ओहदे पे तैनाती होने जा रही है, उसी को मद्देनजर रख के नंबर 2 की तैनाती भी होनी चाहिए। उन्हीं सरकमस्टांसिस को, उन्हीं हालात को, खित्ते की सूरत हाल को और इंडिया के जंगी जुनून को सामने रख के नंबर 3 की तैनाती भी होनी चाहिए, नंबर 4 की भी होनी चाहिए, नंबर 5 की भी होनी चाहिए, नंबर 6 की भी होनी चाहिए। बेहतर परफॉर्म करने वाले दलेर जो सिपा सालार और कमांडर्स हैं उनकी तैनाती होनी चाहिए, जो अपनी जात से आगे बढ़कर इस धरती का सोचें, जिनके अंदर कुर्बानी का जज्बा जो है वो कुर्बानी से ज्यादा हो। तो ऐसे जो है वो कमांडर्स, ऐसे सिपा सालार जो है उनकी तैनाती होनी चाहिए। तो फील्ड मार्शल, आज हम फील्ड मार्शल कह रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों नहीं कह रहे? उन्होंने ये साबित किया तो उन्हें फील्ड मार्शल बना। जबरदस्त। उनके ये तमाम तर खसूसियात जो हैं वो प्रैक्टिकली साबित करने के बाद उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया जा रहा है। तो अब हम ख़त्म है। अब यह है कि जब ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो आप अगर चाहें तो अपने सेट पे आप मिठाई मंगवा लें और आप जो है हमें चाय के साथ मिठाई खिला दें। ज़रूर। और अगर कहीं कड़वी मिठाई मिलती हो तो वो मैं आपको कुछ एड्रेसेस दूंगा बैरून मुल्क के, वो आप TCS करवा दें उन पतों पे, वो भेज दें। ये जो जाली तज्जिया कार ना बाहर बैठे हैं उनको भेजनी है और टाउट हैं, और ये फैज़ हमीद का नेटवर्क है, ये मैं बता दूं आपको। ये जो इनके पास ये छोटी छोटी शुरलियाँ और चूहा रिपोर्ट, इन्होंने अपने मामे की यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म किया है। क्या इनका मीडिया में क्या एक्सपीरियंस है इनका? ये आज मीडिया कर रहे हैं ना, बैठ के मीडिया कर रहे हैं ना, राइट। तो वो जो है ना, हमें पता है, हमें छोटे मोटे संतरी बादशाह इनके सोर्स हैं, उनकी ये टाउटी करते हैं, वहां से चीज जाती है और ये नेटवर्क पकड़े जा चुके हैं। पता आपको, ये तमाम नेटवर्क पकड़े जा चुके हैं। ये लोग एक्सपोज्ड हैं, ना किसी इदारे को कोई अभाम है, ना किसी हुकूमत को कोई अभाम है कि ये लोग किस नेटवर्क में थे, हैं और ये किसके कहने पे क्या करते हैं, और ख़ास तौर पे इंडिया से इनके कनेक्शंस क्या। लेकिन सर, RNN TV के प्लेटफॉर्म से अब आपने जिस तरह से ये डिस्क्लोज की है और जिस तरह से आपने एक सरप्राइज ब्रेक किया है पाकिस्तान की सेलिब्रेशन के हवाले से, CDF पोजीशन के हवाले से, वो तो ऑब्वियसली उन तक पहुंच जाएगा बहुत विद इन अ कपल ऑफ फ्यू मिनट्स मे बी। थैंक यू।